मेहनत की है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप भाई बहनों के बीच में मैं इनके मार्गदर्शन में यहाँ एक अतिथि के रूप में पहुँचा हूँ। मैं इनका सदैव आभारी रहूँगा और इस संस्था के उपाध्यक्ष श्रीमान परमानंद लोहिया जी, जिनका मार्गदर्शन हमें मिला रहता है शुरू से ही, उनके सानिध्य में यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ। उनको भी मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। और एक अतिथि आपके बीच में और विराजमान है, राकेश जी। जिस तरीके से आप आज क्लास में बैठे, विद्यालय में बैठे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, हो सकता है कुछ शरारतें भी कर रहे हो बैठ के, वो सारी शरारतें हम क्लास में रहे हैं। गीता विद्या मंदिर में हमारी शिक्षा दीक्षा रही है, तो इससे खुशी की बात मेरे लिए और नहीं हो सकती कि हम क्लास बैठ रहे हैं और आज अतिथि के रूप में भी एक साथ यहाँ भागीदारी कर रहे हैं। और हमारे छोटे भाई इस विद्यालय को जो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति दे रहे हैं, दिवांशु गोयल जी, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ आप लोगों को ये शिक्षा दी है, ये संस्कार दिए हैं। और हमारे बीच में जो अखंड भारत का चित्र आप सभी भाई बहनों ने, विद्यार्थियों ने और अध्यापक अध्यापिकाओं ने जो बनाया है, वो आप अखंड भारतीय देख रहे हैं। मेरे को इस कार्यक्रम से ये पूर्ण आभास है कि आपकी शिक्षा दीक्षा अखंड भारत को जल्द ही अखंड कर देगी। जो प्रण आप संकल्प दिवस के रूप में आज लेके जा रहे हैं, वो आपका संकल्प जल्द पूरा होगा, ऐसा मैं आश्वस्त हूँ। आप लोगों की तो एक निष्ठा और एकाग्रता के साथ जिस तरीके से आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत ही एक विद्यालय की, परिवार की, माता पिता की शिक्षा के माध्यम से ये सब कुछ संभव हो सकता है। और जो आप साथियों की, आप भाई बहनों की जो तालियों की गड़गड़ाहट है, ये मेरे को मेरा बचपन याद दिलाती है। तो मैं एक नारा आप सभी से, भाई बहनों से जोरदार लगवाना चाहूंगा, जिसमें आप मेरा शुरू, भारत माता की, भारत माता की। तो मेरा एक आप सभी से आग्रह है, ये गूंज दिल्ली तक, हमारे प्रधानमंत्री तक, हमारे जो संसद में बैठे हुए सांसद हैं उन तक, क्योंकि जो कानून बनाने का कार्य रहता है संसद का रहता है और देश की विदेश नीति का निर्धारण जो करती है वो संसद करती है। तो मैं आप लोगों के बीच में, आप भाई बहनों के बीच में साझा करना चाहूँगा जो अंग्रेजों के टाइम के कानून थे, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, वकील के पैसे में काम करता हूँ, तो मेरे को उस चीज़ का आपके साथ में साझा करना चाहिए। कल के दिन संसद में एक अपना कानून होता है IPC, जिसके तहत किसी को सजा दी जाती है, मारपीट हो जाती है, उसमें झगड़ा हो जाता है, कोई IPC, एक एविडेंस, एक CRPC। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानूनों को बदलकर उनको अमेंड करके नया कानून बना दिया है। तो इससे आप आभास लगा सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश फिर से अखंड होगा, प्रबल होगा, मजबूत होगा। और एक संस्कृत में जैसे आप आज पढ़ते होंगे, एक कविता में कहा गया है, क्षमा शोभती कुश भुजंग को, उसका क्या जो विनम्र विनम्र शरण हो। इसका अर्थ ये है कि हमें ताकतवर बनना होगा, हमें मजबूत बनना होगा, हमें शिक्षा में भी बहुत अग्रणी होना होगा। क्योंकि माफी, टीचर जो पीटता है, जो पढ़ाता है, जो संस्कार देता है, अब वो कभी माफ करता है तो हमें खुशी होती है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, अपनी शिक्षा को और मजबूत करें। शिक्षा क्लास में प्रथम आना ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अपने आसपास में और विद्यालय हैं, आपकी जो विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं आपको बताती होंगी, न्यूज़पेपर को हमें रेगुलर पढ़ना है, जो करंट अफेयर है, जो नित्य जीवन की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हमें जागरूक रहना है। और सौभाग्य से आज का दिन जो हमने अखंड भारत के लिए चयनित किया, नहीं तो पूर्व में प्राचार्य महोदय मेरे को बता रहे थे कि 13 अगस्त को एक कार्यक्रम मिलता था, लेकिन 13 अगस्त को अवकाश होने की वजह से आज के दिन ही विक्रम साराभाई जो रिसर्च इसरो के एक तरह से जन्मदाता के रूप में देखे जाते हैं, उनका भी जन्म दिवस है। तो मैं एक बार आप सभी भाई बहनों से आग्रह करूँगा कि एक जोरदार नारा फिर विक्रम साराभाई अमर रहे के रूप में लगाएंगे। और क्योंकि रिसर्च और शिक्षा जितनी मजबूत होगी उतने ही ताकतवर होंगे, हमारा अखंड भारत का साकार होगा। तो विक्रम साराभाई के नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। धन्यवाद।